और आपके पापों को लेकर क्रूस पर हम सबको मुक्ति और हमारे पापों से छुटकारा दिया है। ऐसे प्रभु की हम आराधना करेंगे और जानेंगे कि यीशु मसीह से बढ़कर सभी को यीशु सहाय। जय मसीह की। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू रोमास ऑफिशियल। आज के पवित्र वचन है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 1 से 8वां पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 1 से 8वां पद तक। विषय में है बीज बोने वाले का दृष्टांत। उसी दिन यीशु घर से निकाल कर झील के किनारे जा बैठे और उसके पास ऐसे बड़ी भीड़ इकट्ठे हुए कि वो नाव पर चढ़ गया और सारे भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उसे दृष्टांत में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिर और पक्षी ने आकर उन्हें चूक लिया। कुछ बीज पत्थरी भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिलने और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल उग गए, पर सूरज निकलने पर वो जल एग और जाड़ पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिर और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसने कान है वो सुन ले। दृष्टांत का उद्देश्य। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों के दृष्टांत में क्यों बातें करते हो? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों के समझ नहीं गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसके दिया गया और उसके पास वो ही बहुत, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। मैं उससे ठुकराती मैं इसलिए बात करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देख और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उसके विषय में इज़राइल के ये भविष्यद्वक्ता पूरी होती है। तुम कानों से तो सुनेंगे पर समझेंगे नहीं, और आंखों से तो देखेंगे पर तुम जो सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन तो हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, उन्होंने अपने आंखों मूंद लिए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देख और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा कर, पर धन्य है तुम्हारी आंखों की वे देखते हैं और तुम्हारे कान की वे सुनने हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने जहाँ की जो बातें तुम देखते हो देखो पर न देखो, और जो बातें तुम सुनते हो सुनने पर सुनी। बीज बोने वाले दृष्टांत की व्यवस्था। अब तुम बोलने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनने। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उससे वो दृष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था और जो पथरीली भूमि पर बोया गया। यह वही है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने मेजर के रखने के कारण वो छीन ही दिन के है और आप वचन के कारण इसलिए यह उद्र
होता है कि तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया वो जो वचन के सुनता है, पर इस संसार के चिंता और धन का धोखा वचन को बदलता है, और वो फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वही है जो सुनकर समझते हैं और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जंगली बीज का दृष्टांत। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दी। स्वर्ग के राज्य उन्हें मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उनके शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने की पौधे भी दिखाई दी। इस पर गृहस्थल के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेतों में अच्छा बीज बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उससे कहा, यह किसी शूद्र का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने की पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटने के दोनों के एक साथ बढ़ने दो, और कटने के समय में कटने वालों को कहूंगा कि पहले जंगली दाने की पौधे बटोर कर जलाने को लिए उनके गांठ बांध लो और गेहूं को मेरे खाते में इकट्ठे करो। राई के बीज का दृष्टांत। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग के राज्य राई के एक दाने के समान है, जिस किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीज से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है कि आकाश के पक्षी जाकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। खमीर का दृष्टांत। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग के राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते सब खमीरी हो गया। दृष्टांत का प्रयोग। यह बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कहा, और बिना दृष्टांत वो उससे कहा न कहता था कि जो वचन भविष्यद्वक्ता ने द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। मैं दृष्टांत रखने को अपना मुंह खोलूंगा। मैं उस बातों को जो जगत के उत्पत्ति से गुप्त रहती है प्रकट करूंगा। जंगली बीज के दृष्टांत के व्यवस्था। तब यो भीड़ के झिड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत में जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उसको उत्तर दिया, अच्छी बीज का बोने वाले मनुष्य का पुत्र है, और संसार के अच्छी बीज राज्य के संसार और जंगली बीज दृष्ट के शैतान है। जिस शत्रु ने उसको बोया वो शैतान है। कटनी जंगल का अंत है और कटने वाले स्वर्गदूत है। अंत में जैसे जंगली दाने बटोरे जाती और जलाने जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूत की भेजेगा और वे उनके राज्य में ऐसा सब बटोर के करने के लिए कुकर्म करने वाले को एक कठोरा करेगा, और उन्हें अपने कुश में डालेंगे जहां वो दांत पीसेंगे होगा। समय
धोखा अपने पिता के राज्य में स्वराज के समान चमक कर जिसके कानों है उसे सुन लो। छिपे हुए खजानों का दृष्टांत सोरख राज्य खेत के पीछे हुए धन के समान है, जिस किसी मनुष्य ने पाया और छिपाया दिया और मारे आनंद के जगत अपना सब कुछ बेच दिया और उसे खेत का मां मान लिया है। अनमोल मोती का दृष्टांत फिर स्वर्ग के राज्य एक व्यापारी के सामान्य जो अच्छे मोतियों के खोज में था। जब उन्हें एक बहुमूल्य मोती मिला तो उन्होंने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मूल्य ले लिया। जाल का दृष्टांत फिर स्वर्ग का राज्य उसे बड़े जल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार के मछलियों को समेट लाया। और जब जल भर गया तो मछुए उनको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तन में इकट्ठा की और निकम्मे निकम्मे फेंक दी। जगत के अंत में वैसा ही होगा। संसार को जगत दृष्टांत को धर्मीय के से अलग करेंगे और उन्हें आज अग्नि की कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। पानी और न्याय शिक्षा की महत्व क्या तुमने यह सब बातें समझ उन्हें उनसे कहा। इसीलिए हर एक स्त्रियों जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उसे गृहस्थल के समान है जो अपने भंडार से नहीं और पुरानी वस्तु निकालता है। नसरत में यीशु का अनादर जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वह ऐसा चला गया और अपने नगर में आकर उसके आराधनाएं में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा। वे चकित होकर उन कहने लगे, उनको ये ज्ञान और सामर्थ यह के काम कहाँ से मिले। यह बातें का बताई का बेटा नहीं और क्या उनकी माता का नाम मरियम और उसके भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ, सुमोन और यहूदा होता नहीं। और यह किसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती। फिर उसको ये सब कहाँ से मिला। इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाए। पर यीशु ने उससे कहा, भविष्यद्वक्ता के अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निराधन नहीं होती है। उसने वहां उसके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किया। यही परमेश्वर के वचन है।